स्टार्ट हो जानी चाहिए रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो देखो, आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें राइट क्लिक करो। सॉल्यूशन क्या वहीं से करोगे, एक ही बात होती है, तुम्हें पता ही है। अब हाँ जी। न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो ये वाली विंडो तुम्हारे सामने आ जाएगी। हाँ आपको जी। क्या करना है, डॉटनेट कोर एमवीसी टाइप करना है ऊपर। डॉटनेट वाला नहीं, हम डॉटनेट कोर वाला कर रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बैक डॉटनेट कोर एमवीसी टाइप करो तो ये सबसे पहले आ जाएगा। एएसपी डॉटनेट नहीं, वेब एपीआई नहीं, एमवीसी वाला ऊपर आएगा। वेब एपीआई वाला, वेब एपीआई अलग चीज है, बताऊंगा बाद में क्या चीज होती है वेब एपीआई। जी। बट ये एमवीसी वाला आ जाएगा आपका। तो इसे क्लिक करो, ओके। नेक्स्ट करो, फिर जो भी अपने एप्लीकेशन का नाम देना है वो दो, नेक्स्ट करो। फिर पूछेगा एचटीटीपीएस डाल दूं, तो एचटीटीपीएस मैंने बताया था कि भाई सिक्योर करने के लिए होता है, एचटीटीपी को खरीदना पड़ता है। अभी हमारे पास है नहीं तो हमें ये चाहिए नहीं, इसे अनक्लिक कर दो, जी। फिर क्रिएट कर दो। बस आ जाएगा वो प्रोजेक्ट। ठीक है, हमें ये अभी चाहिए नहीं तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। अब तुम अपने रिकॉर्डिंग से दोबारा चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एमपीसी का जब प्रोजेक्ट आ जी सर। जाएगा तो उसमें मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये तीनों चीजें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा एक ऐप सेटिंग डॉट जेसन है जिसके अंदर आप सेटिंग वगैरह, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई सेटिंग होगी, जैसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर आप लॉगिंग करते हो, लॉगिंग मतलब कहीं एरर वगैरह आ गई तो उसे कहीं लॉग करके सेव कर लो, वो करते हो तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिखनी है। अभी डिटेल में जब इसे यूज करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी ज्यादा टेंशन मत लो, बस ये समझ लो कि इसमें जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो सेटिंग होगी वो लिखेंगे आप। प्रोग्राम डॉट जी। सी एस प्रोग्राम डॉट सी एस तो इनकी पहली फाइल होती है। इसमें कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें लिखी होती हैं। क्या क्या लिखी हुई हैं, अभी इसमें धीरे हम अंदर घुसेंगे तो बात करेंगे। बट एमवीसी को ये मेन क्या लिखा होता है इसमें, एमवीसी, क्योंकि एक एमवीसी एक अलग से आर्किटेक्चर, एक अलग फ्रेमवर्क दिया है इन्होंने डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। तो एमवीसी को रन करने के लिए जो जो चीज की जरूरत होगी वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन एमवीसी पैटर्न में रन हो, उसके लिए जो जो सेटिंग की जरूरत है वो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चीजें यहाँ पे लिख के दी हुई हैं। आगे कुछ चीजें आप अपने आप भी यूज करोगे, अपने आप भी आप वो चीजें ऐड करोगे इसमें। क्या करोगे, कब करोगे, जब वो आएगा तब बताएंगे। अभी के लिए समझ लो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एक स्टेप बाय स्टेप कुछ सेटिंग की हुई है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ऐप डॉट रन, कि भाई अब रन कर ले, अब मैंने एमवीसी की सेटिंग कर ली है, अब रन करो। तब जब आप रन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है, जी कोई सर। डाउट? हाँ जी सर। ठीक है। अब इन्होंने एक, मैंने कहा था सबसे जो एमवीसी में क्या होगा, हमेशा सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर को। नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। अब मैंने कहा था कि एमवीसी में जो एक रिक्वेस्ट जाएगी वो सबसे पहले जाएगी कंट्रोलर को। कंट्रोलर जाएगा मॉडल से, कहेगा भाई डाटा का स्ट्रक्चर बता, वो स्ट्रक्चर लेके आएगा और व्यू में दिखाएगा। तो एक बाय डिफॉल्ट हर फ्रेमवर्क में एक बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर तो बना के दे ही देते हैं ना वो डॉट नेट वाले, कि भाई जैसे प्रोग्राम में भी वो हेलो वर्ल्ड बना के दे देते हैं। तो वैसे इन्होंने बाय डिफॉल्ट हाँ बना जी। रखा है, हम सीधा रन करते हैं पहले। एमवीसी प्रोजेक्ट ऐड करके मैंने सीधा रन किया है, कुछ नहीं किया। कह रहा है वुड यू लाइक टू ट्रस्ट आईएएस एक्सप्रेस, एक ही अपना आईएएस एक्सप्रेस का सर्वर बनाएगा, उस पर रन करेगा, आप ये करते रहो। ठीक है, तो ये देखो इस तरह का पेज आपका खुल जाएगा। अभी तक कोई भी कोड हमने ले लिखा, जो एमवीसी का प्रोजेक्ट लिया है उसी प्रोजेक्ट को रन किया है, इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब देखते हैं ये सब लिखा कहाँ हुआ है, होम कहाँ लिखा है, प्राइवेसी कहाँ लिखा है, ये सब लिखा कहाँ हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी यूआई पे दिखेगा वो कहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, व्यू के अंदर। जो भी यूआई पे दिखेगा वो व्यू के अंदर लिखा मिलेगा। अब व्यू में देखो, व्यू में हमने खोला तो हमें एक होम नाम का फोल्डर मिला, एक शेयर्ड नाम का फोल्डर मिला। तो जी। एमवीसी कहता है जिस नाम का कंट्रोलर होगा उस नाम के आगे, जैसे होम कंट्रोलर है तो कंट्रोलर तो भूल जाओ, हम्म। लेकिन होम होम नाम का एक फोल्डर होना चाहिए व्यू के अंदर। उसके अंदर जो व्यू होगा वही रन होगा जब मेरा होम कंट्रोलर को मैं हिट करूंगा। कहने का तो सर मतलब है ये अगर कल होम, को जो ये होम होगा हमारा फोल्डर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा?
हाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी कैसे आना है वो बनाना बताऊंगा। अभी तो जो भी कोड है ये सब ऑटोमेटिक आ रखा है। अभी तो एमवीसी ने ला रखा है, एमवीसी ने अपने आप बना के दिया है इतना हमें। अभी जब हम अपना बनाएंगे, जैसे इम्प्लॉय कंट्रोलर बनाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर बनाएंगे, तो उसमें हमें अपने आप डालना पड़ेगा। और एक तरीका है उससे ऑटोमेटिक भी आ जाता है, वो जब मैं करूंगा वो बताऊंगा। बट अभी ये समझो कि एमवीसी ने ये बोला है कि भाई कंट्रोलर के अंदर जो भी कंट्रोलर आप बनाओगे उसका नाम ऐसे ही होना चाहिए। जैसे होम है तो होम कंट्रोलर, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कंट्रोलर। अगर कुछ और लिख दिया तो वो मानेगा नहीं, कहेगा भाई यार ये मैंने समझ नहीं रख पा रहा मैं। तो उसका नाम के आगे कंट्रोलर लगाना जरूरी है। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है। तो और उसने एक और बात कही है कि भाई व्यू, अब इस होम कंट्रोलर से रिलेटेड कौन सा व्यू होगा? इससे रिलेटेड वही व्यू होगा जिस व्यू के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा होम नाम का, या फिर जो भी कंट्रोलर बनाओगे उसके नाम का, और उसके अंदर जो व्यू होंगे ना वही व्यू दिखेंगे तुम्हें। जब भी वो आप होम कंट्रोलर को रन करोगे तो इसके अंदर वाले व्यू मिलेंगे। अगर यहीं पे मान लो एक एम्प्लॉय कंट्रोलर भी बनाया होता मैंने, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का भी फोल्डर होता और एम्प्लॉय वाले व्यू दिखते, होम वाले ना दिखते हमें। अभी फिलहाल के लिए होम वाले दिखेंगे क्योंकि हमने अभी कुछ बनाया ही नहीं है। जी तो सर। चेक करते हैं होम का सबसे पहले कौन सा दिखेगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स में देखो जो जो यहाँ पे लिखा होगा वो सब आ जाएगा। होम प्राइवेसी लिखा है यहाँ पे। होम प्राइवेसी से पहले ये देखो वेलकम, लर्न अबाउट बिल्डिंग, ये सब लिखा हुआ है। तो ये हाँ जी। सिंपल एचटीएमएल है, कुछ नहीं है, ये एचटीएमएल है। हाँ तो हाँ एचटीएमएल जी। तुमने हाँ पढ़ी जी। हुई है हल्की सी, डेव एच1 ये। तो इसमें क्या लिखा है देखो, बिल्डिंग हाँ। वेब एप्स विद एएसपी डॉट नेट कोर। तो लिखा है देखो बिल्डिंग वेब एप्स विद एएसपी डॉट यस नेट सर। कोर। वेलकम तो वेलकम भी लिखा गया, लर्न वेलकम अबाउट भी एच1 है। लिखा गया। राइट? जी। ये सारी यस चीजें सर। यहाँ पे लिखी आ गई। अब ये तो हम समझ गए कि ये सारा लिखा आ गया यहाँ पे। अभी ऊपर वाला कहाँ से आ रहा है? राइट, ऊपर वाला भी तो कहीं से आ रहा है, होम प्राइवेसी। पर होम प्राइवेसी तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। हम्म। तो ऊपर वाला कैसे आता है? ये कहता है एमवीसी कि भाई आपने वेबसाइट देखी होगी, जैसे आप कोई भी दुनिया की वेबसाइट देख लो। ट्रैवलिंग चस्का देखता हूँ एक वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है इसलिए दिखा रहा हूँ ये। हाँ जी। तो कोई भी वेबसाइट देखोगे उसमें आप देखोगे ऊपर का हेडर, नीचे का फुटर, ये सब सेम रहता है। ये देखो ऊपर का हेडर सेम रहेगा, नीचे का फुटर ये सब सेम रहेगा। चाहे मैं इस पेज पे जाऊं, चाहे अबाउट अस पेज पे जाऊं, तो ये देखो ऊपर का सेम है, ऊपर का चेंज नहीं हुआ ना, ऐसे ही नीचे का चेंज नहीं हुआ। नहीं देख सर। रहे हो? तो हम्म। कोई भी हाँ वेबसाइट जी। देखोगे उसमें कुछ चीजें फिक्स रहती हैं, बस बीच का कंटेंट बदलता है। तो ऐसी फिक्स चीजों के लिए व्यू क्या है? व्यू डिजाइनिंग है, पूरी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करोगे व्यू पे। तो ऐसी फिक्स चीजों के लिए जो हर पेज पे सेम रहेगा, सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज होगा, तो बीच का कंटेंट तो हम अपने पेज पे लिख देंगे, इंडेक्स वाले पेज पे। अब जो हर पेज पे सेम रहेगा उसको शेयर्ड फोल्डर के अंदर लिखते हैं एक। एक्चुअली शेयर्ड फोल्डर के बाद बाद में आता हूं। चलो शेयर्ड फोल्डर, उसको शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक लेआउट बना लेते हैं हम। लेआउट क्या होता है कि भाई एक डिजाइन का बेसिक डिजाइन बना लिया कि ये हेडर होगा, ये फुटर होगा, बीच में फ्यूचर हो कुछ गया। कंटेंट होगा। तो ये कंटेंट का होगा। लेआउट में लिखा होगा, देखना होम वोम ये सब यहां लिखा होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखो आप हमारी वेबसाइट में, जी। ये वाली वेबसाइट के पीछे जाते हैं, अपनी खुद वाली वेबसाइट खोलते हैं जो ट्रैवलर्स। बंद हो गया क्या प्रोजेक्ट? कहाँ खुली हुई है हमारी वेबसाइट? इस पे, हाँ। सबसे पहले तो देखो आईटी हम्म। एक्सपर्ट्स एरा फैब 223 एमवीसी खुला है। तो आईटी एक्सपर्ट्स एरा फैब 223 एमवीसी यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल में। हाँ जी। राइट? अब नीचे आओगे राइट तो सर। क्या लिखा है? होम होम प्राइवेसी, ये सब चीजें प्राइवेसी। हैं। अब होम प्राइवेसी ये सब आपको इस लेआउट में मिल जाएगा, ऊपर चेक करोगे लेआउट वाले पेज में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है कि भाई जो डिजाइन फिक्स है ये ऊपर वाला फिक्स रहेगा, तो होम प्राइवेसी यहाँ पे। तो लेआउट वो में। सारी चीजें जो एक फिक्स रहेगा, जिसका एक लेआउट बनाएंगे, वो लेआउट वाले CSS HTML में जाना है, डालना है। और बाकी अपना अपना अंदर का कंटेंट वो अपने अपने पेज में डालना है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी सर, क्लियर है। तो वैसे ही जैसे अब देखो होम वाले पेज में ये है, अब प्राइवेसी वाला पेज खोलता हूं। ऊपर यूआरएल देखो, होम के अंदर प्राइवेसी,
प्राइवेसी। तो यहाँ पे अगर चेक करना है कहाँ पे है, तो ये प्राइवेसी वाला CSS HTML खोलो, जो इसमें लिखा होगा देखो, यूज दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। क्लियर? और हाँ जी सर, क्लियर। यहाँ पे भी देखो प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, और बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, और जो बेसिक चीजें वो ऊपर लिखी होगी। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। अब ये पता कैसे चलेगा एमवीसी को, अभी थोड़ा इसमें समझते हैं एमवीसी के बारे में ही। एमवीसी को पता कैसे चलेगा कि हर पेज के साथ साथ लेआउट वाला पेज भी लगाना है। यहां तो मैंने कहीं लिखा नहीं है ना, कहीं लिखा हुआ है कि भाई इस पेज के साथ लेआउट वाला पेज लगाना है? तो नहीं लिखा ना। ना ही इंडेक्स वाले के साथ नहीं लिखा सर। कि भाई इसके साथ लेआउट पेज लगाना है। तो एमवीसी कहता है, एक में जो डिफॉल्ट लेआउट खोलोगे, वो आपको व्यू स्टार्ट इस फाइल में लिख देना है कि कौन सा लेआउट मैं खोलूं। व्यू स्टार्ट नाम की फाइल में आपको लिख देना है कि भाई इस हर वेबसाइट के साथ एक डिफॉल्ट लेआउट खुल जाएगा। मान लो कल को आप चाहते हो कि मैं 3 लेआउट बनाऊं, एक नहीं 3 लेआउट बनाऊं, 2 पेज के साथ कोई दूसरा लेआउट खुले, एक पेज के साथ दूसरा लेआउट खुले, तो जो डिफॉल्ट जी रखना सर। है उसे व्यू स्टार्ट में रख लो, और बाकी जो, और देखो इसमें लेआउट को कैसे लिखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। @layout इक्वल टू लेआउट, आगे .CSS HTML वगैरह नहीं लगाते, .CS यहाँ पे देखते हैं ना। ये सब हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझते चलना। कंट्रोल एक्स्ट्रा लगा दिया। लेआउट लिखते हैं, .CSS HTML लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल लेआउट लिख दो, मैन्युअली से समझ जाता है, अच्छा ये लेआउट मतलब ये वाला पेज खोलना है, हर पेज के साथ जो उनसे पेज आप खोलोगे उनके साथ ये बाय डिफॉल्ट ये खोलना है। क्यों खोलना है? क्योंकि ये व्यू स्टार्ट में लिखा हुआ है कि जब भी व्यू स्टार्ट होगा तो ये ऊपर से आप ये लेआउट वाला पेज चिपका देना। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। अब मैंने एक और चीज बेसिक बता देता हूँ, फिर अपना एम्प्लॉय का बनाना शुरू करेंगे। अब बेसिक क्या, एक और चीज क्या है, इसे बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग कि भाई होम प्राइवेसी अच्छा। हम कॉल कर रहे हैं, जब हम होम प्राइवेसी ये डाल रहे हैं, तो प्राइवेसी वाला ही पेज क्यों खुल रहा है, कोई दूसरा कैसे नहीं खुल रहा? और मैंने कहा था ये सब हैंडल कौन करेगा? एमवीसी कंट्रोलर करेगा। हाँ तो होम हाँ जी। कंट्रोलर पे जाते हैं। अब कंट्रोलर पे देखो मेथड के नाम लिखे हुए हैं, इंडेक्स मेथड, प्राइवेट। प्राइवेसी मेथड, देखो ये देखो। अब जब मैं हाँ जी। एप्लीकेशन पहले बंद कर देता हूं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देखना कौन सा किस पे आएगा, कर वो डिबगर, आजा 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 आजा, आ गया। बाय डिफॉल्ट देखो डिबगर किस पे आया, इंडेक्स वाले पे। इंडेक्स पे। ठीक है, अब ये हाँ बाय जी। डिफॉल्ट कैसे आया होगा? कोई इसमें जादू तो है नहीं कि कह रहा है प्राइवेसी पे नहीं जाऊंगा मैं इंडेक्स पे जाऊंगा, ऐसा कोई जादू तो नहीं है ना। तो वो हम कहाँ लिखते हैं? नहीं। वो हम program.cs में, ये देखो ये लिखा हुआ है कि भाई राउटिंग, अगर आपने कुछ भी ऊपर पाथ नहीं दिया, राउटिंग का मतलब है जो ऊपर यूआरएल में पाथ दोगे वो कंट्रोलर पे जाके कौन से कंट्रोलर पे हिट होगा, वो यहाँ पे राउटिंग बना रखी है। इंडेक्स पे। इन्होंने कहा है अगर डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट, तो पहले जो भी आप यूआरएल पे दोगे पहले कंट्रोलर का नाम दो, जो भी कंट्रोलर का नाम है, हमारे कंट्रोलर का नाम अभी होम है, तो कह रहा है अगर कुछ नहीं दोगे हाँ तो मैं जी। होम ले लूंगा। ये बात समझना ध्यान से। इसने क्या बोला है कि ये डिफॉल्ट पैटर्न में बना रहा हूं कि अगर आप वहां से यूआरएल से कैसे खोलोगे सारे पेज, तो इसने कहा है पहले कंट्रोलर का नाम दो, कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई भी कंट्रोलर का नाम नहीं दिया तो मैं होम ले लूंगा। इक्वल टू होम मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज की होम है। उसके बाद बोला है जी सर। एक्शन, वो एक्शन होता है मेथड। एमवीसी में जो भी एक्शन होते हैं, एक्शन किसे कहते हैं? ये जो मेथड बने हैं इसके, इसे एक्शन कहते हैं। कंट्रोलर के जो मेथड है उन्हें एक्शन कहते हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है कि अब कोई एक्शन दो, कोई मेथड का नाम दो, अगर आपने नहीं दिया तो मैं बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले लूंगा। बात समझ रहे हो? इसने कहा कंट्रोलर का नाम दो, फिर एक्शन का नाम दो, और उसके बाद आईडी, कोई आईडी दो। इसका इस्तेमाल क्या होता है बाद में बताऊंगा, लेकिन आईडी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। कह रहा है आईडी दो या ना दो, ये कोई फिक्स वो मैंडेटरी नहीं है। कहता है जी आईडी सर। दो या ना दो ये मैंडेटरी नहीं है, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसका मतलब है उसे चाहे दो या मत दो। तो इसीलिए देखो, ओके। जब हमने कुछ नहीं दिया
कुछ नहीं दिया तो वो इंडेक्स का मेथड इसने खोला। अब इंडेक्स के मेथड में एक्शन में क्या लिखा है, आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट क्या होता है, ये एक डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है एमवीसी का, एक डिफॉल्ट रिटर्न टाइप। इसमें आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, जो आपको रिटर्न कराना है कुछ भी। जैसे ऑब्जेक्ट क्लास होती है, सबका पेरेंट होती है ना, ऑब्जेक्ट क्लास आपको मैंने हाँ जी, हाँ बताया जी। है स्ट्रिंग इंटीजर सबका पेरेंट होती है, उसके सबका अंदर स्ट्रिंग पेरेंट भी होती डाल है। सकते हो, इंटू डाल। वैसे ही आई एक्शन रिजल्ट सबका पेरेंट है, इसीलिए इसके अंदर कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, व्यू करा सकते हो, जेसन करा सकते हो, स्ट्रिंग करा सकते हो, बहुत सारी चीजें रिटर्न करा सकते हो। अब इसने क्या जेसन क्या कहा, होता है सर? जेसन एक फॉर्मेट होता है, जब अभी उस पर आएंगे कुछ चीजें तो बताऊंगा कि ओके, जेसन कहाँ ओके। पे यूज होता है। पर जेसन एक ठीक ऐसा है। फॉर्मेट है जो हर लैंग्वेज समझती है, तो इसीलिए जेसन बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा। फॉर्मेट है। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है क्योंकि जब हम ये एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि मैंने एक जगह बना दिया, दूसरी कोई लैंग्वेज आ गई, जावा आ गई या सी प्लस प्लस वाले आ गए तो मेरा कोड यूज ही ना कर पाए। तो अब दोनों को अगर एक दूसरे की चीजें आपस में आदान प्रदान करनी है तो कोई एक कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो कॉमन फॉर्मेट जेसन है या फिर एक्सएमएल। पहले एक्सएमएल चलता था, अब जेसन चलता है। खाली एक ठीक फॉर्मेट है है, सर। डाटा डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है, कोई टेंशन नहीं लेनी क्या है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे टेबल भी एक फॉर्मेट है, सीक्वल सर्वर की जो टेबल है वो भी एक फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट है वो, कि डाटा को आपने टेबल के अंदर डाला हुआ है। पर अभी वापस इस पे आते हैं कि देखो सबसे पहले मैंने कहा था कंट्रोलर कॉल हुआ, अब इसने क्या है रिटर्न व्यू कर। तो जब आप वो रिटर्न व्यू करोगे तो वो कहेगा भाई कौन सा करूं, मैं कौन सा व्यू करूं, तो कहेगा जो भी नाम है वही वाला व्यू करना है। तो वो देखेगा इंडेक्स। होम कंट्रोलर है तो होम वाले पे जाएगा और जो भी नाम होगा उस नाम से व्यू बना होना चाहिए। इंडेक्स नाम से व्यू बना होगा तभी रिटर्न करेगा, वरना नहीं करेगा। जी। समझ रहे हो बात, कि हाँ भाई जी, हाँ जी। इंडेक्स नाम का व्यू और कंट्रोलर कौन सा, होम, होम के फोल्डर में होम इंडेक्स कंट्रोलर नाम है। का व्यू जाएगा और वो रिटर्न इंडेक्स कर नाम का देगा। भी है। देखो रिटर्न हो गया। अब चाहे ये लिखूं, हम्म, चाहे जो मेरे मैपिंग फॉर्मेट में क्या था, देखो मैपिंग फॉर्मेट में क्या था, कंट्रोलर और एक्शन दे। तो चाहे वो लिखूं, चाहे मैं कंट्रोलर अपने आप दे दूं, कंट्रोलर का नाम क्या है होम, एक्शन होम। का नाम क्या है इंडेक्स। इंडेक्स। इस पे भी आईडी एंटर कोई भी मारूंगा तो चलेगी। भी यही खुलेगा। हाँ देख रहे हो, जी, हाँ जी। हाँ यूआरएल जी, में हाँ मैंने जी। होम इंडेक्स दिया तो भी यहीं पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने बोला है भाई आपको देना तो कंट्रोलर और एक्शन है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं दिया तो मैं होम इंडेक्स ले लूंगा। और अगर होम इंडेक्स हाँ दिया जी। तब तो वो खुलेगा ही, तब तो वो खुलेगा ही। देखो खुल गया, कहाँ गया होम यस कंट्रोल, सर। ये देखो आ गया। अब यहीं पे होम और प्राइवेसी कर दूंगा तो प्राइवेसी पे चला जाएगा, ये देखो प्राइवेसी वाले पे चला गया। कंटिन्यू करूंगा ओके। तो प्राइवेसी वाला खुल गया। अब ये बटन पे, फिर जी। बटन पे क्लिक होके भी प्राइवेसी पे क्यों जा रहा है, देखो बटन पे क्लिक होके भी प्राइवेसी पे जा रहा है। ये देखो अब यहां से ध्यान रखना, इस बटन पे, इस लिंक बटन नहीं से लिंक बटन कहते हैं, लिंक है ये। इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं होम। तो होम वाले हम्म। पे जा रहा है, और इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं प्राइवेसी। प्राइवेसी। तो प्राइवेसी पे जा रहा है। कैसे जा रहा है, कहीं ना कहीं कोड लिखा होगा। और ये होम प्राइवेसी वाला यस कोड सर। कौन सी फाइल पे लिखा है, ऊपर वाला कोड कौन सी फाइल पे लिखा है, लेआउट वाले में लिखा है ना। ऊपर वाला तो फिक्स है ना हर जगह, तो लेआउट में लिखा है। तो हाँ लेआउट जी। में देखो होम के आगे देखो एमवीसी का, यस सर। ये जो एचटीएमएल होती है, यहाँ पे हाँ जो जी। एचटीएमएल होती है ये थोड़ी सी एडवांस एचटीएमएल होती है, इसमें एमवीसी की चीजें भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या लिखा है देखो, कंट्रोलर का नाम क्या लिखा है, एएसपी कंट्रोलर। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा क्या कहाँ पे क्या लिखना है। तो इसने लिखा है कि होम नाम के जो बटन है, ये नैव लिंक, नैव लिंक मतलब बटन, लिंक वाला बटन। ये जो बटन है इस पे जब क्लिक करोगे तो होम नाम का कंट्रोलर और इंडेक्स नाम का एक्शन कॉल होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, हाँ जी सर। वैसे प्राइवेसी पे लिखा है, जब प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो होम नाम का ये और प्राइवेसी नाम का मेथड कॉल होगा। तो अब हाँ जी। एक काम करते हैं, इसमें एक और जोड़ते हैं साले को। इसमें हमने क्या किया, एक और जोड़ दिया। पहले रोकता हूं। अब मैं कह रहा हूं होम नाम के मेथड में आईटी आईटी एक्सपर्ट सारा नाम का एक्सपर्ट। एक्शन कॉल हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप जादू से तो होगा नहीं, अभी रन करूंगा तो क्या बोलेगा, क्या क्या उल्लू बना रहा है,
IT एक्सपर्ट सर नाम का तो कोई मेथड है ही नहीं, कहाँ पे किसको कॉल कर दूं? देखना भी यही बोलेगा। अभी देखो नाम चेंज नहीं किया, अभी प्राइवेसी आ रहा है, तो पहले नाम चेंज करते हैं। अब मजेदार आएगा। अभी तक जो तुमने किया है तो काली काली स्क्रीन पे काम किया है ना, अब मजेदार आएगा, तुम्हें व्यू पे व्यू दिखेगा। प्राइवेसी की जगह क्या लिख देंगे हम? IT एक्सपर्ट सर। जासिम सेम। अच्छा, यहाँ पे चला गया ना, डिबगर था ना, रन किया। अब देखो IT एक्सपर्ट सर आ गया, क्योंकि हमने IT एक नया बना दिया हाँ ना, जी। सेम कॉपी पेस्ट करके नया बना दिया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो भड़क जाएगा, देखा अबे IT एक्सपर्ट सारा कोई पेज है ही नहीं, इस तरह का तुमने कोई पेज बनाया ही नहीं और मुझे कह रहे हो खोल दो। बात सही है, हमने बनाया नहीं है, तो अब बनाते हैं। जी सर। कैसे बनाना है? बड़ा सिंपल तरीका है। होम कंट्रोलर पे जाओ, अपना एक मेथड बनाओ, क्योंकि सबसे पहले तो कंट्रोलर का मेथड ही कॉल होगा। मेथड का नाम क्या रखना है? वही रखना है, नाम कुछ और चेंज नहीं कर सकते। रिटर्न हाँ जी। व्यू। ठीक है, IT एक्सपर्ट सर। अब व्यू भी बनाना है, राइट? अब व्यू भी बनाना है, क्योंकि रिटर्न व्यू तो करेगा। अभी भी रन करूंगा तो देखो क्या, फिर हाँ भड़केगा, अभी फिर भड़केगा। जी। कहेगा मेथड तो बना दिया, पर व्यू कौन बनाएगा? अच्छा, वहां पे आ गया। अब IT एक्सपर्ट सारा पे क्लिक करता हूं तो ये देखो दूसरी एरर आई। क्या कह रहा है? द व्यू IT एक्सपर्ट सारा वाज नॉट फाउंड। कह रहा है भाई मेथड तो है, मान गए, पर व्यू नहीं मिल रहा। क्लियर? तो अब व्यू बनाने के दो यस तरीके सर। हैं। व्यू बनाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, इसके अंदर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, ये सब करो। पर आसान तरीका क्या है जो हम लोग करते हैं, जो भी मेथड है उसके अंदर कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो। एक पूरी दोबारा से बात ध्यान से सुनो। जो भी मेथड है, जैसे ये मेथड है तो यहाँ पे करोगे। जी। मेरा मेथड ये है तो मैं अंदर मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे कर दूं? हाँ, यहाँ पे कर अच्छा। दो, कहीं पे भी। मेथड के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू करो। ऐड व्यू करोगे तो पूछेगा कौन सा व्यू बनाऊं, एक रेजर व्यू बनाऊं या एक एम्प्टी। अभी मुझे एम्प्टी बनाना है। अभी रेजर व्यू क्या होता है ये बताऊंगा। रेजर व्यू ही है ये। रेजर व्यू क्या है? एक देखो, जो आपने HTML देखी, थोड़ी सी HTML एडवांस HTML थी ना, उसके अंदर आप ASP एक्शन मेथड ये जी सब भी सर। डाल रहे थे। तो वो बेसिकली जो HTML है वो रेजर का है, रेजर है वो, एक्चुअली में प्योर HTML नहीं है। एक रेजर नाम की टेक्नोलॉजी है, उसका व्यू है वो उसमें उसने HTML को और MVC के कोड को मिक्स किया हुआ है, तो इसे रेजर व्यू बोलते हैं। एम्प्टी मैंने ऐड कर जी। दिया। अब कहेगा नाम क्या रखोगे, तो नाम हमें क्या रखना है, बोलो। नाम वही होगा ना जो IT एक्शन एक्सपर्ट का सर। नाम है। हाँ, जो यस भी सर। एक्शन का नाम है वो मैं नाम रहेगा। आ गया नाम। अब यहाँ पे इसने कुछ कमेंट कर दिया कि आप अपनी तरफ से कुछ लिख दो, एक डिप बना दो, एक H4 ले लो, H1 ले लेते। दिस इज माय न्यू IT एक्सपर्ट्स एरा एक्सपर्ट पेज। सर। आ गया। पहले तो इंडेक्स पे जाएगा जब चलते हैं बाय डिफॉल्ट। अब IT एक्सपर्ट्स एरा पे क्लिक करूंगा तो खुल गया IT एक्सपर्ट्स एरा का पेज। हाँ जी। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है ना? चलो, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक कहीं पे भी तुमने देखा कि हमने मॉडल का इस्तेमाल किया है? नहीं सर। मॉडल करेंगे, अब हम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। अब बनाएंगे हम असली एक पेज एम्प्लॉय का। उसमें एम्प्लॉय का जो भी एक्शन है वो सब परफॉर्म करेंगे, ठीक है? और ये यस सारा सर। काम उसमें क्रिएट करेंगे, एक एम्प्लॉय नया बनाएंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सब करेंगे हम। और सारा का सारा काम ये जो है, अच्छा। ये आपको 80% काम हो जाएगा। जैसे आपने क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर लिया, 80% काम आपका हो जाएगा। हर हर कंपनी में, हर वेबसाइट में लगभग यही काम होता है। क्लियर? तो ये क्रिएट, बहुत अच्छे अपडेट से आपको और डिलीट वाला दबा सर। के, हाँ करो, दबा के प्रैक्टिस करनी है इसको आपको।
जी सर। और ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप, जिससे तुम भूलो मत, और ये स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पहला स्टेप क्या करना है हमें, कोई भी आपको एप्लीकेशन बनानी होगी, पहला स्टेप होगा आपका एक मॉडल बनाओ, क्रिएट अ मॉडल। क्रिएटिव मॉडल। प्रोजेक्ट बनाने के बाद पहले तो लिख देता हूं क्रिएट अ एमवीसी प्रोजेक्ट। ये जो स्टेप जितने लिख रहा हूं वो सारे स्टेप फॉलो कर लोगे, कभी जिंदगी में गलत नहीं बनाओगे। जी सर। एमवीसी प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें दोबारा से नहीं बनाना। ये देखो हमारा ऑलरेडी एमवीसी का प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, ये देखो एमवीसी का प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जी किसे सर। कहते हैं, इसे कहते हैं कि एमवीसी का प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ मॉडल। मॉडल क्या होता है, क्रिएटिव मॉडल। हाँ, मॉडल इज डाटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी क्या दिखेगा आपको यूआई पे, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होता है मॉडल। तो जाओ मॉडल के फोल्डर में जाओ, राइट जी। क्लिक करो, ऐड करो क्लास। एक क्लास ऐड करनी है, मॉडल मतलब मॉडल की क्लास ऐड करनी है। क्लास हम्म। व्लास आप पहले कई बार क्लास ऐड कर चुके हो, ये बताऊंगा नहीं। हाँ जी सर। एम्प्लॉय, अभी हम एम्प्लॉय का बनाते हैं मॉडल, तो एम्प्लॉय की क्लास की ऐड कर लिया मैंने, हो गई ऐड एक क्लास। अब क्या करना है, अभी मॉडल पूरा बना नहीं है, हाँ जी अब सर। उसकी एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एम्प्लॉय की, बताओ एक एम्प्लॉय की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आईडी होती है, आईडी। हर एम्प्लॉय नेम। आईडी होती है, नेम होता है हर नेम। एम्प्लॉय का, यस सर। और डेट सैलरी ऑफ लिख बर्थ। देते हैं, पहले सिटी लिख देता हूँ, सिटी, और इंट में ही ले लेता हूँ सैलरी, अभी बाद में डेसिमल वगैरह देखेंगे, फुल। पर अभी सिर्फ अभी समझ रहे हैं हम। हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई ये चार प्रॉपर्टी बना दी, और भी आपको अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी प्रॉपर्टी बनानी है, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी उतनी प्रॉपर्टी बना दो, बिना कोई टेंशन लिए। जो इन आईडी इंटीजर है तो इंटीजर बना दी, स्ट्रिंग भाई नेम है तो नेम बना दिया, जो भी मतलब प्रॉपर्टी है अपने हिसाब से बना दो। सिटी क्या होता है, सिटी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बना दी, जो भी प्रॉपर्टी है वो बना दो, मस्त बना दोगे, कोई दिक्कत या परेशानी। हम्म। तो ये स्टेप कंप्लीट हो नहीं गया नहीं हमारा। सर। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप पे आएगा। थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट अ रिपोजिटरी पैटर्न। अब रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है, रिपोजिटरी पैटर्न को ध्यान से समझना। रिपोजिटरी पैटर्न, अब देखो इसे समझने के लिए यहां पे दिखाता हूं। आपको पता है यहां पे कंट्रोलर होगा, यहां पे मॉडल होगा, यहां पे व्यू होगा, और यहां पे यूजर बैठा होगा, कंट्रोल जेड, यूजर को अलग गोला बनाते, यहां पे यूजर बैठा होगा, राइट। यूजर। यस सर। कंट्रोलर, ये देखो कंट्रोलर यहां से लेता है, यहां से इंफॉर्मेशन लेता है, ओ वापस रखो, कंट्रोलर यहां से इंफॉर्मेशन लेता है मॉडल से, यहाँ पे देगा, और फिर ये इंफॉर्मेशन किसको पास कर देता है, व्यू को, और जी यूजर सर। अपना बैठा बैठा व्यू को देख लेता है, देखता है। यूजर यहाँ पे देख लेता है, ठीक है। अब जी लेकिन सर। मॉडल से लेकिन डाटा कहाँ से आता है, डाटा के लिए डाटाबेस भी होना चाहिए ना। यहाँ पे एक डाटाबेस होगा, और मॉडल इस डाटाबेस से कनेक्ट होगा ना, तभी तो डाटा आएगा, वरना डाटा कहाँ से आएगा। मॉडल ये डाटाबेस से कनेक्ट होगा तभी डाटा आएगा, बात समझ रहे हो। हाँ जी सर। हम बताओ, क्योंकि मॉडल तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, डाटा तो डाटाबेस से आएगा, लेकिन फिलहाल हम डाटाबेस यूज नहीं कर डाटा। रहे। यस सर। डाटाबेस की जगह हम यूज करेंगे अपना कलेक्शन, हम लिस्ट लिस्ट यूज करेंगे, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब जो रिपोजिटरी पैटर्न है, वो मॉडल और डाटा के बीच, डाटा जहां से उठाओगे उसके बीच में एक लेयर है, ये रिपोजिटरी पैटर्न की लेयर है। ये कहती है कि मॉडल मॉडल जो होगा या फिर जो बिजनेस होगा आपका, वो डायरेक्टली डाटा से इंटरेक्ट नहीं करेगा, एक बीच में रिपोजिटरी पैटर्न होगा, उसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा।
थोड़ा सा अभी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी मैं बनाऊंगा सर तो आप समझ ये जो बीच में इसका वर्क क्या होता है फिर? हाँ, इसका वर्क ये है कि जैसे एक एम्प्लॉय के साथ क्या क्या फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं एम्प्लॉय के साथ क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ एम्प्लॉय, अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हाँ हूँ, जी, हाँ राइट। जी। तो राइट। ये सारे के सारी चीजें मैं उस रिपोजिटरी पैटर्न में लिख दूंगा कि भाई ये मेथड सारे हैं, और इसका इंटरेक्शन फिर डाटा लेयर से करूंगा। सीधा बिजनेस लेयर का इंटरेक्शन नहीं करूंगा, इसका इंटरेक्शन करूंगा। तो एक एक आपकी रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, कहते नहीं कि भाई ये मेरी रिपोजिटरी है, मतलब ये समझ लो गोदाम है, ये मेरा गोदाम है जिसमें सारा माल जी, पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसे गोदाम की तरह समझो कि सारे फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, बनाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, करके इंसान को ज्यादा समझ में आता है बजाय कि देख के ना। अब देखो, रिपोजिटरी के लिए तो अभी इन्होंने कुछ दे हाँ नहीं जी रखा, सर। रिपोजिटरी के लिए, तो आप एक काम करेंगे, ऐड कर लो, न्यू फोल्डर ऐड कर लो, इसको डाल दिया रिपोजिटरी, किसमें आप अपनी सारी रिपोजिटरी बनाओगे। क्लियर। आप रिपोजिटरी जब भी बनाओगे, यहां पे आता हूं, ये फोर इन रिपोजिटरी क्लास ऑलवेज क्रिएट एन इंटरफेस एट देन अ क्लास। एक रिपोजिटरी पैटर्न में दो चीज बनती है, एक इंटरफेस बनेगा और उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हुई क्लास बनेगी। तो इंटरफेस में सारे मेथड डिफाइन कर देंगे हम। तो ठीक है, बनाने जा रहा हूं। अरे क्या बन रहा है भैया, ऐड, अच्छा, सोल टेम्पलेट ना, इंटरफेस। इंटरफेस का नाम क्या रखूंगा, राइट। आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। नाम यहाँ पे हमेशा अच्छे से लिखना है कि समझ में आ जाए कि ये जी। रिपोजिटरी है। आई एम्प्लॉय, इंटरफेस का नाम हमेशा आई से शुरू होगा, जिससे पता चल जाए ये इंटरफेस है, क्लास नहीं है। ठीक है सर। बना लिया। अब इसके सारे मेथड बना देंगे, फिलहाल के लिए 4 मेथड बना रहे हैं हम। पब्लिक, ये ध्यान से समझना, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहां से आएगा, मॉडल है ना, एम्प्लॉय क्या है, मॉडल क्लास है ना एम्प्लॉय, तो मॉडल को ले लिया हाँ हमने। जी। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉइज। इंटरफेस में सिर्फ मेथड की डेफिनेशन होती है, बॉडी नहीं होती। एक ये मेथड बनाया, क्या इस मेथड में तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रही है। ये मेथड क्या नहीं सर। करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, क्योंकि एक, हम्म। अभी तो एम्प्लॉय क्या है भाई, ये तो एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, आईडी, नेम, सिटी, सैलरी। लेकिन मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय थोड़ी ना होगा, मेरी कंपनी में क्या होंगे, यस सर। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। तो ये मेथड सारे एम्प्लॉय रिटर्न कर देगा। ठीक है, पब्लिक वॉइड ऐड एम्प्लॉय। देखो, अब एक मेथड बना, ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मेरी लिस्ट में एक और एम्प्लॉय ऐड कर मेरा। ठीक है, एक मेथड क्या बनाया, एक बनाया गेट, ये सारे एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ये एक एम्प्लॉय को ऐड कर देगा। कहां पे करेगा, कैसे करेगा, वो डाटाबेस में करता है। यहाँ पे हम अपनी जो लिस्ट लेंगे उसे लिस्ट में कराएंगे। क्लियर। जी सर। हाँ जी सर। पब्लिक अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट क्या करेगा भाई, अपडेट कर देगा। सिक्वल सर्वर में ये सब आप कर चुके हो, ऐड, अपडेट, डिलीट, यही सब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो सर इसको रन करेंगे अभी हम? हाँ हाँ, अभी सब पूरा रंग के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी स्टेप जी। बाय स्टेप चल रहे हैं। ये स्टेप जिंदगी भर अपने याद रख लेने माइंड में, सब कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ स्टेप में क्या था, इन रिपोजिटरी क्लास ऑलवेज क्रिएट एन इंटरफेस एंड देन अ क्लास। अब ये खाली इंटरफेस कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जी। अब इनको असली में इनकी क्लास बनाओ। क्लास का नाम क्या रखेंगे, वो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी है तो ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी होगा।
ये क्या करेगा, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को इनहेरिट करेगा, तभी तो सारे मेथड आएंगे ना। यस सर। आ गए सारे मेथड, देखो भाई आ गए। अब हाँ पहले जी इसमें सर। पहले एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इस तरह की। ठीक है, यहां पे क्या कर लेता हूं, लिस्ट ले ली। क्यों? क्योंकि इसी लिस्ट के अंदर मुझे सारी वैल्यू रिटर्न या ये सब कराना है, समझ रहे हो। इसी हाँ लिस्ट जी के सर। अंदर मैं सारे एम्प्लॉय डालूंगा, ऐड करूंगा, अपडेट डिलीट सब इसी लिस्ट के अंदर करूंगा, इसलिए मैंने लिस्ट ले लिया। अब एक एक मेथड पे जाते हैं। पहले गेट एम्प्लॉय क्या करेगा, ये तो सिंपल रिटर्न क्या कर देगा, जो भी भाई एम्प्लॉयज के अंदर पड़ा हुआ है, ये ध्यान से समझो। गेट एम्प्लॉय क्या करेगा, पूरी के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको रिटर्न कर देगा। तो सबको सारे एम्प्लॉय कहां पड़े हुए हैं, हमारे लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसने क्या कर जी। दिया, एम्प्लॉयज जो भी लिस्ट है इसे रिटर्न कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं, क्लियर है सर। ठीक है, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा मेथड हो गया। अब ऐड एम्प्लॉय क्या करेगा, इसी लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। ऐड कर देंगे अगर किसी को ऐड करना होगा। करेक्ट, तो क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट ऐड, ये क्लियर भाई। यस सर। लिस्ट के अंदर कैसे ऐड करते हैं, एम्प्लॉय डॉट ऐड, जो भी ऐड। एम्प्लॉय आप भेजो, हाँ जो भी एम्प्लॉय आगे से भेजोगे आप, कहां से भेजना है भी टेंशन नहीं लेनी, पर जो भी एम्प्लॉय इस मेथड के अंदर भेजेंगे उसे ऐड कर देंगे इस लिस्ट के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। डिलीट क्या करेगा, डिलीट थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नहीं चलेगा। डिलीट में क्या करना है हमें भाई, एम्प्लॉय कौन, कैसे पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए क्या करना है आपको, दो स्टेप है डिलीट के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिंक क्यू यूज करूंगा, लिंक क्यू। बड़ा सिंपल लिंक क्यू है, कोई इसमें वाली बात नहीं है। जी। ठीक है, जी सर। इसलिए को सर ये क्या है, मतलब एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट आइटम। हाँ तो बता रहा हूँ भी, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, मुझे अब मुझे अगर डिलीट करना है, एक एम्प्लॉय डिलीट करना है अपनी लिस्ट में से, तो कैसे मैं डिलीट करूं, मुझे आईडी पता होनी चाहिए भाई। मेरी लिस्ट में 100 एम्प्लॉय हैं, तो जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे पास हुआ है उसकी आईडी मैच कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, उसकी आईडी मैच कर रहा हूं। एम्प्लॉयज जो भी मेरी लिस्ट है उसमें पहला वाला आइटम दे दे मुझे, फर्स्ट आइटम दे दे। ये फर्स्ट क्या कहता है, कि जो भी पहला मैच होगा एम्प्लॉय के अंदर, फर्स्ट जो भी पहला मैच होगा, किसका मैच होगा, आइटम डॉट आईडी। आइटम क्या है, इस एम्प्लॉय के अंदर पड़े हुए सारे आइटम को एक एक करके चेक करेगा। बात समझो, इस एम्प्लॉय के अंदर पड़े हुए, एम्प्लॉय क्या है, ये लिस्ट है, इसके अंदर मान लो 100 एम्प्लॉय पड़े हुए हैं, इसके में एक एक करके चलेगा, सबकी आईडी को चेक करेगा इस एम्प्लॉय की आईडी से। क्लियर? ओके। हाँ इस जी सर। एम्प्लॉय की आईडी से चेक करेगा और जहां पे मैच हुआ उसकी आईडी रिटर्न कर देगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी अब सर। हाँ जी अब क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट रिमूव। सर, हम यहाँ आईडी की जगह हम नेम से भी तो ले सकते हैं फिर। लेकिन एक कंपनी में दो नाम के एम्प्लॉय नहीं हो हाँ। सकते, यस सर। तो इसीलिए आईडी से लेंगे, क्योंकि आईडी आईडी कभी भी एक कंपनी में दो दो आईडी सेम नहीं होती। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी निकाल लिया है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, आईडी नहीं लेता, वो एम्प्लॉय निकाल लेता हूँ पूरा। वेर ले रहा हूँ, वेर मतलब समझते हो ना, वेर मतलब क्या होता है, हाँ जी। वर्क वेर है। मतलब जो भी, हाँ जो भी आइटम आएगा वो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आईडी आया तो आईडी, जो भी आइटम आएगा वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा।
करना पड़ेगा क्या देखो क्या बोल रहा है ये। एम्प्लॉय में भी नल है, कोई बात नहीं। अच्छा दोनों मैम नेम सेम दे दिया ना मैंने, ठीक है। अब जो भी एम्प्लॉय आया उसे रिमूव कर दिया। लिस्ट से रिमूव कैसे करते हैं, एम्प्लॉय डॉट रिमूव ऐसे करते हैं ना। हाँ जी। लिस्ट, ये लिस्ट के सारे ऑपरेशन बता रखे हैं मैंने तुम्हें, ऐड अपडेट डिलीट, याद है भूल गए? यस सर। नहीं याद है सर। ठीक है ठीक है। अब बचा अपडेट। इतनी जल्दी तो नहीं बोला। अपडेट का भी वही खेल है कि अपडेट कैसे करें। तो पहले तो एम्प्लॉय निकालेंगे, अपडेट में भी पता चलेगा भाई कौन से एम्प्लॉय को अपडेट करना है इसमें से। तो पूरा काम वही वाला होगा। पहले तो अपडेट में एम्प्लॉय निकालेंगे। एक बार जब एम्प्लॉय आ गया तो emp डॉट नेम इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट नेम, emp डॉट सैलरी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट सैलरी, और emp डॉट क्या गया, नेम सैलरी और कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिटी थी ना। यस सर। एम्प्लॉय डॉट सिटी, आईडी थी, आईडी को अपडेट नहीं करते क्योंकि आईडी तो हमेशा सेम रहती है। बस इतना ही। यहाँ पे क्या किया हमने, एम्प्लॉय निकाला और उसको अपडेट कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। अपडेट कैसे किया, जो एम्प्लॉय दिया उसकी का नाम इसमें आ गया, सैलरी आ गया, सिटी आ गई। ठीक है, अब हमारा ये वाला स्टेप भी खत्म हो गया। अब हमारा ये वाला स्टेप भी खत्म हो गया। अब अगला स्टेप जी। पे जाएंगे, क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास। कंट्रोलर क्लास क्या बता रखा है मैंने, कैसे क्रिएट करना है। ऐड क्लास। ऊपर कंट्रोलर पे जाओगे तो कंट्रोलर भी कर देगा क्रिएट। ओके। पूछ रहा है भाई एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी करूं या रीड राइट ऑपरेशन के साथ करूं। तो मैं कह रहा हूं भाई रीड राइट तो अपने आप लिख दे, तो सारे मेथड अपने आप आ जाएंगे। ये अच्छा। करेगा तो खाली क्लास दे देगा, आपको सब लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं भाई तू लिख दे, क्योंकि तूने तूने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो क्लिक करूंगा, कंट्रोलर का नाम पूछेगा, नाम क्या रखूंगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर। करेक्ट। ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो देखो सारे मेथड इसने अपने आप लिख दिए। मुझे बस मेथड में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने हैं। सबसे पहले क्या करना है मुझे, मुझे अब कॉल याद रखना, कॉल क्या करना है, या ले सारे मेथड कहाँ लिखे हैं मेरे, यहाँ पे लिखे हैं मेथड एम्प्लॉय रिपोजिटरी में, लिखे हैं नहीं लिखे। जी। हाँ जी सर। तो सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाना है अपने कंट्रोलर का, अच्छा। क्योंकि जिससे ऑब्जेक्ट आ जाए ना मेरे पास। हम्म, ये लाइन समझना जो भी मैं लिखने जा रहा हूं। देखो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर तो बना दिया, उसके बाद क्या किया, उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कह रहा हूं, जो कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, मुझे क्योंकि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इसके कंस्ट्रक्टर में बना लूंगा, और जैसे ही मेरे ऑब्जेक्ट मिल गया फिर मैं सारे मेथड कॉल कर सकता हूं। क्या बिना क्लास के, बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेथड कॉल कर सकते हो आप या नहीं कर सकते? नहीं सर। नहीं ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। वैसे ऑब्जेक्ट बनाने का एक दूसरा तरीका होता है, वो बताऊंगा। एमवीसी ने दूसरा तरीका दिया है, लेकिन फिलहाल मैं सिंपल तरीके से करना चाहता हूं। तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं ये देखो, कि आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी पैटर्न आएगा और न्यू एक मेथड बना देगा, ऐसे बनाता है ना ऑब्जेक्ट। हाँ जी सर। और ये क्या लिया मैंने, ये आई तो एम्प्लॉय पहले रिपोजिटरी का तो लिया है। हम कुछ और तरीके से बनाते थे ना ऑब्जेक्ट। नहीं ऐसे बनाते थे, मतलब इसके अलावा ये बनाते थे ना, ऐसे लिखते थे। हाँ। ईएमपी। मतलब है वही चीज है, बट ऐसे बनाते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राइट, लेकिन मुझे राइट। ऑब्जेक्ट हर जगह यूज करना है, अपने पूरे क्लास में हर जगह यूज करना है। मैं बार बार ऑब्जेक्ट थोड़ा ना बनाऊंगा। तो तो कंस्ट्रक्टर अच्छा। का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल होता है, तो मैं हाँ जी। एक बार ऑब्जेक्ट बना के इसमें सेव कर लूंगा।
यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक बार ऑब्जेक्ट बना के इस अपने फील्ड में इस वेरिएबल में सेव कर ले रहा हूं। अब हर जगह इसी वाले ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा। अगर मैं यहीं पे बनाता है ऐसे, तो वो खाली इसी कंस्ट्रक्टर में यूज कर पाता, आगे नहीं यूज कर पाता। अगर जी मुझे एक सर। ऐसा वेरिएबल को जो हर मेथड में करना है, इंडेक्स में भी करना है, डिटेल में भी करना है, क्रिएट में भी करना है, तो कैसे करूंगा? मैं एक क्लास लेवल पे फील्ड बना लूंगा, उसके अंदर मैंने सेव कर लिया अपना ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर। क्यों क्यों करना है? क्योंकि भाई इसको मुझे सारे मेथडों में कॉल करना है। यस अगर सर। मैंने एक मेथड में किया तो काम नहीं बनेगा ना मेरा। मुझे तो हर मेथड में एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट पे ऐड हो, उसी पे अपडेट हो, उसी पे डिलीट हो। जी। ठीक है, अब हो गया हमारा ये काम भी। एंड क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करते हैं? क्रिएट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न क्लास। बन गया भाई। अब पहला मेथड इंडेक्स मेथड जो होगा, वो क्या करता है, वो सारी लिस्ट, जितनी भी लिस्ट है उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जो मेरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ऊपर, यही ऑब्जेक्ट बनाया है ना, हाँ ये जी। देखो यही ऑब्जेक्ट बनाया हाँ। है। डॉट गेट ऑल एम्प्लॉइज, यही मेथड था। यस सर। क्या कहा मैंने? एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉय रिटर्न कर देगा। ये मेथड मेरा क्या गेट ऑल करेगा, एम्प्लॉय। सारे, और वो एम्प्लॉय जाके इस एम्प्लॉइज वाले वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। और जी। व्यू बनाते वक्त मैं अंदर अपना ये एम्प्लॉइज भी डाल दूंगा कि भाई जब व्यू बनाइयो तो ये एम्प्लॉइज को यूज कर लियो, सारे एम्प्लॉइज को यूज कर लियो। क्या किया मैंने? जी सर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय लिया, अपना मेथड कॉल करके सारे एम्प्लॉय ले लिए, और व्यू बनाते वक्त कह दिया कि जब तू बनाएगा व्यू ना, तो ये एम्प्लॉय डाल दियो इसके अंदर व्यू में। अब बनाऊंगा व्यू, व्यू करने के लिए वही अंदर राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया। पिछली बार मैंने एम्प्टी लिया था, इस बार मैं कह रहा हूं भाई मुझे मेहनत नहीं करनी, तू मेरे लिए बना दे व्यू। तो मैंने कहा रेजर व्यू। पिछली बार मैंने एम्प्टी लिया था, याद है? आईटी एक्सपर्ट सारा के टाइम पे एम्प्टी लिया था, याद है? हाँ जी सर। इस बार मैं कहूंगा भाई तू बना मेरे लिए व्यू। ऐड क्लिक किया, अच्छा। तो वो एक फील्ड ले आएगा, कहेगा कौन सा बनाना है। मैं कहूंगा व्यू का नाम रहेगा इंडेक्स। क्यों रहेगा इंडेक्स? क्योंकि इसका नाम इंडेक्स है, सेम रहना चाहिए नाम। अब मैं अभी कह रहा है टेम्पलेट, कह रहा है तू बना तो मैं दूंगा, पर बताओ कौन सा बनाना है, क्रिएट के लिए बनाऊं, डिलीट के लिए बनाऊं, डिटेल के लिए बनाऊं, एडिट के लिए बनाऊं, एम्प्टी बनाऊं, बिना मोड़े, या लिस्ट बनाऊं। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, लिस्ट दिखा रहा हूँ। हाँ जी। लिस्ट दिखा रहा हूँ ना, हाँ जी। हाँ जी। एम्प्लॉय की लिस्ट दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉय तो यहाँ पे लिस्ट। बना दिया। हाँ, तो कह रहा है ठीक है, ये भी सही, तो लिस्ट का मैं बना दूंगा, टेम्पलेट ये वाला यूज करूंगा। अब तू बता मॉडल क्लास तेरी कौन सी है? तो अपनी मॉडल वाली क्लास यूज करो। आपकी हमारी मॉडल क्लास का नाम क्या था? एम्प्लॉय था। जी यही सर। था या नहीं था? हाँ जी। हाँ जी। एम्प्लॉय। अभी कह रहा है पार्शियल व्यू बनाऊं। पार्शियल मतलब होता है, अब बाद में बताऊंगा पार्शियल व्यू क्या होता है। ये भी व्यू होता है लेकिन स्पेशल व्यू होता है। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, पार्शियल नहीं, मेरा तो असली वाला व्यू बना। ठीक है, इतना करने के बाद ऐड कर दूंगा, अपने आप व्यू रेडी। डिजाइन डिजाइन कोडिंग को सब तुम्हारे लिए कर देगा। खुद से ही कर देगा सर। हाँ, अच्छा सारी अच्छा। कोडिंग कोडिंग आपके लिए अपने आप ही कर देगा। ये भी देखना, अभी ये रन हो रहा है, पीछे वो बिहाइंड द सीन बना रहा होगा व्यू। हम्म, मजा आ रहा है ना, ये कुछ अलग चीजें सीख रहे हो इसमें। हाँ जी सर। चलेगा, पहली बार में टाइम लेता है, बाकी हर बार बहुत जल्दी बना देगा, पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है। टाइम मतलब इतना टाइम भी नहीं लेगा, अभी 1 मिनट में बना देगा मैक्सिमम। तब तक एक बार इसे रिवाइज करते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले एक एमवीसी प्रोजेक्ट बनाया, मेरे प्रोजेक्ट उसके बाद बनाया हाँ मॉडल जी। बनाया। जी। मॉडल सिर्फ स्ट्रक्चर को बताता है। फिर रिपोजिटरी पैटर्न बनाया। रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर एक इंटरफेस होगा, हर एक मॉडल का एक इंटरफेस होगा, एक क्लास होगी। इंटरफेस में हम्म, सारे मेथड लिख दो, जितने भी मेथड आपको बनाने हैं उसके सारे मेथड लिख दिया।
क्लास में उसे इंप्लीमेंट करो सारे मेथड को। और उसके बाद हमने क्या किया, मेथड और सब बन गया, तो कंट्रोलर क्लास में कंस्ट्रक्टर के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तब वो सारे मेथड मैं अपने कंट्रोलर में यूज कर सकता हूँ अलग अलग जगह। हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिल्डिंग अब बन गया है, कह रहा है बिल्ड कर रहा हूँ, बनाने के बाद कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। अब कह रहा है जनरेट कोड, अब कोड जनरेट कर रहा हूँ मैं। अब जो तुम्हारा व्यू का कोड है वो जनरेट कर रहा हूँ। बन जी। गया, बन गया भाई। देखो मैंने क्या कहा था, व्यू के अंदर जाओगे, अपने आप ही इसने एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बना दिया, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी। खोलोगे, इंडेक्स नाम का पेज आ गया। अब इसमें देखोगे तो देखो कि बंदे ने क्या बनाया है। आई इनरेबल क्या होता है, आई इनरेबल एक लिस्ट ही होती है। कह रहा है ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इसने लिया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिया। कहां से लिया, अपने आप से थोड़ा ना ले लेगा, हमने दिया, यहाँ पे हमने दिया है, इसीलिए इसने यहाँ पे लिया है। बात समझ रहे हो। हाँ जी सर। हमने कंट्रोलर में पास की एम्प्लॉय लिस्ट को, कहां से पास किया, अपना मेथड कॉल करके पास किया, तो इसने लिया। अब मेथड का टाइटल रख दिया इंडेक्स पेज का, इंडेक्स, हाँ इंडेक्स ही नाम है। अब कह रहा है ऊपर क्रिएट न्यू नाम का एक बटन बनाया है इसने, और यहाँ पे देखो एक टेबल बनाई है। ये टेबल, ये सब डिव है, ये HTML है, TRTH HTML, ये सब आईडी नेम सिटी ये सब लिखा है, इसका जो भी प्रॉपर्टी है उसका हेडिंग लिया, हेडिंग लिखी है। अब एक लूप चलाया है, एक देखो फॉर ईच लूप चलाया है। हाँ जी। जितने भी आइटम है मॉडल में, मतलब जितने भी आपके इस लिस्ट में आपको एम्प्लॉय मिले, सबके लिए लूप चलाया है और सबको प्रिंट कर दिया। और उनके आगे एडिट डिटेल और डिलीट नाम का बटन भी ऐड कर दिया। अपने आप ही सारा कोड कर दिया तुम्हारे लिए। अब इसे चला के देखते हैं क्या। लेकिन क्या तुमने सोचा, अभी तक एम्प्लॉय हमने एक भी ऐड तो किया नहीं है, तो हमें कितने एम्प्लॉय मिलेंगे, 0। हाँ जी जब सर। ऐड ही नहीं किया तो कहां से अपने आप से थोड़ा आ जाएंगे। यस सर। लेकिन डिजाइन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, अभी डिबगर हटा देते हैं वाले, क्योंकि हमें वो समझाने के लिए गया था, समझ गए हम। तो बाय डिफॉल्ट तो भाई होम और इंडेक्स आएगा। अगर आपको अपना पेज खोलना है तो अपने कंट्रोलर का नाम लिखो, आपके कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और जो मेथड एम्प्लॉय खोलना है उस मेथड का नाम लिखो, इंडेक्स। इंडेक्स। ये एरर दे रहा है, कह रहा है अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस of type ITEx or repository.iEmployee repository while attempt to activate ITEx but सारा controller employee controller। ओके, आते हैं अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में। मेरे ख्याल से वो जो एरर दे रहा है वो इसकी दे रहा होगा। एम्प्लॉय दोबारा से लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, देखो खुल गया। कैसे खुल गया, इंडेक्स लिखा हुआ है, खोल के देखोगे इंडेक्स वाला पेज, कहाँ गया, ये रहा। देखो इसको आपको मैच करके भी आईडी देखना नेम है। 3 हाँ जी। इंडेक्स H1 में लिखा है, देखो इंडेक्स H1 में है। अगर इसे H1 की जगह H2 कर दोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, चेंज करके देख लेना। हाँ जी। क्रिएट न्यू, उसके बाद क्रिएट न्यू का बटन है, जब आपको नया एम्प्लॉय करना होगा तो इसे क्रिएट करोगे। उसके बाद एक टेबल बनाई है जिसकी हेडिंग है आईडी नेम सिटी सैलरी, आईडी हेडिंग नेम आईडी नेम सिटी सैलरी है। उसके बाद क्या है, फॉर ईच लूप चला रखा है मॉडल में, और एक एक एम्प्लॉय को प्रिंट करा रखा है, लेकिन हमारे पास अभी एम्प्लॉय नाम की कोई चीज है ही नहीं, अब तो एम्प्लॉय प्रिंट है कहां से नहीं। होगा, नहीं होगा। यस सर। तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने लिस्ट में कुछ डिफॉल्ट एम्प्लॉय डाल देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू किसी की डालनी हो तो कैसे डालते हैं, बता रखा है मैंने तुम्हें। अगर किसी भी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो तो कैसे करते हैं, क्लास में, बताओ, कंस्ट्रक्टर के अंदर करते तो हैं ना। हाँ जी सर, कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डिफॉल्ट भी डिफॉल्ट वैल्यू। वैल्यू सेट करनी होती है वो कर हाँ सकते जी हैं हाँ हम, जी हाँ जी। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, यही तो है कि डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के। डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट करना। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ भाई जो हमारा एम्प्लॉय की लिस्ट है ना, इसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रहे। क्या रहे,
ये एम्प्लॉय क्या लेगा अपने अंदर, एम्प्लॉय क्लास के टाइप का वेरिएबल लेगा ना। तो क्या बनाया मैंने, न्यू एम्प्लॉय, एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने मॉडल का, और उसमें वैल्यू दे दी। जी। समझ में आया तो बताना, कुछ किया नहीं है। नहीं ये लिस्ट एम्प्लॉय की है, इसलिए इसमें एम्प्लॉय डाल रहा हूं बस। हाँ जी सर। $1 कौन सी सिटी है तुम्हारी, क्या सर? सिटी गाजियाबाद। सिटी है तुम्हारी? गाजियाबाद। गाजियाबाद डाल दो सर। ओके, ठीक है, एक एम्प्लॉय डाल दिया, पर एक नहीं डालते, एक काम करते 2-4 डाल देते। पहले लाइन समझो क्या किया है, उस लिस्ट में एक नया एम्प्लॉय ऐड किया है मैंने। और एम्प्लॉय कैसे ऐड करूंगा, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ इंटीजर होता तो इससे ज्यादा इंटीजर ऐड कर देता, लेकिन ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया और सारी प्रॉपर्टी सेट करके उसे ऐड कर दिया। क्लियर है, कोई जी डाउट? क्लियर है सर। कंट्रोल भी तो 3 डाल देते हैं। ठीक है भाई, 3 हो गए। अब मुझे कुछ ना कुछ डिफॉल्ट मिल जाएगा। ये 3 डिफॉल्ट मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, जादू थोड़ा ना मिल जाएंगे। इम्प्लॉय कंट्रोलर जब ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या कॉल होता है, बताओ, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। कंस्ट्रक्टर। जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर। तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने सारे एम्प्लॉय में इसमें लिस्ट डाल दिया। अब जब जी भी सर। ये रिटर्न करेगा, अब यहाँ पे जब ये रिटर्न करेगा गेट ऑल एम्प्लॉयज, तो वो सारे एम्प्लॉय लेके आ जाएगा और हमें शो कर देगा। लेट्स सी। एम्प्लॉय इंडेक्स, यस सर। टाना टाना, आ गया ना। 1 पे आ यस गया सर। ये, 2 पे आ गया ये, 3 पे आ गया ये, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी इसलिए आ गया। तो सर ये यहाँ से जो बाद में ये हमारे सारा पास काम तुम, ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ एडिट, बोलो। डिटेल, डिलीट, यहीं से ही डिलीट भी कर सकते हैं हम इनको? हाँ हाँ, अभी नहीं, अभी तो तुमने ये सब अपने आप से कुछ नहीं होगा, क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। अभी ये सारा कोड तुम्हें हमें लिखना है। क्रिएट पे एक हाँ नया तब कोड होगा। लिखेंगे, नया एम्प्लॉय बनेगा, डिटेल पे, ये सारा कोड हमें लिखना है। अभी तो इसने खाली व्यू, एक इंडेक्स ही व्यू बनाया ना। अभी हाँ तुम जी हाँ एडिट जी वाला हाँ व्यू जी। बनाओगे, डिटेल वाला, डिलीट वाला, क्रिएट वाला, तब जाके सारा काम खत्म होगा आपका। बट अब आप ये लाने लगे, और अभी भी आप जो काम कर रहे हो लिस्ट से कर रहे हो। बाद में जी यही काम किससे करना है, डाटाबेस से। और जब एक बार डाटाबेस से ये सारा काम हो गया, तो यही एमवीसी है। मतलब और भी डिटेल में है, लेकिन यही 80% है। इसके बाद कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा, आप बता दोगे हाँ मैंने काम किया हुआ है, मैं क्या काम करता हाँ हूँ। सर, एमबीसी और एएसपी यही पूछ रहे थे इंटरव्यू में ज़्यादातर, जो भी अभी बीच में भी हुआ था जब आप हॉलीडेज पर थे, हाँ हाँ, तो मतलब इसको आप गए इसको हुए थे। प्रैक्टिस करते रहना। हाँ जी। हाँ, अब इसको प्रैक्टिस करते रहना, और उसके बाद यही पूछेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी हाँ क्योंकि जी अभी मैं सब बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, कर भी नहीं पाओगे। तो आज के लिए हाँ जी गेट तक अभी तुम सर। पहुंचो। हाँ, आज के लिए सर गेट जैसे तक मैं पहुंचो, उसके बीच बाद। बीच में कभी होता हूँ ऑफिस में, वैसे मुझे टाइम मिल जाता है, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है कर लिया करो। अच्छा अच्छा, तो हाँ, फिर तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, वो क्या है ना सर,